तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। माँ बहन पे गाली और बोले वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे। क्यों ना देते भाई बाप पे गालियां हम, क्यों बोलते पहन हाथ में चूड़ियां हम। अगर पहने आदमी साड़ी तो हंसते तुम खताखत हताली बजा कर। क्यों धोना बर्तन घर के काम क्यों लड़कियां करे। और बेटा अपना पान ठेले पे धुआं उड़ा के मुंह से कांडिया फूके। फूक फूक जरा गुस्से को इज्जत दे, लड़की को देवी की पूजा और मंदिर में देवी और मंदिर में एंट्री नहीं देवी को। ऐसा क्यों बेटा, जरा पूछ बेटा। बेटा नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और मेरे साथ अभी इस वक्त जो हैं, अभी शायद अगर आप इनको नहीं जानते तो आने वाले कुछ समय में ज़रूर जान जाएंगे। उभरते हुए सितारे हैं और आजकल की बच्चों की भाषा बहुत अच्छी से बोलते हैं। वो भाषा है रैप की भाषा, क्योंकि आजकल संगीत भी थोड़ा अलग तरीके से डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, और रैपर्स की जो क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे में विपिन तातड़ एक बहुत अच्छे रैपर के तौर पे उभर कर सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये आपको बता दूँ कि बाकी रैपर्स जो जिस तरीके का रैप करते हैं उससे बिल्कुल अलग इन्हें ज़रा इंटरेस्ट है सोशल इश्यूज़ को उठाने में। अपनी कला का इस्तेमाल ये वहाँ करते हैं जहाँ लोग अपनी आवाज़ उठाने में भी डरते हैं। तो बहुत स्वागत आपका विपिन, और उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आपसे मिलेंगे तो एक सेलिब्रिटी का टैग आपके नाम के आगे होगा, जो कि मुझे लगता है अभी ही है, क्योंकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी है। तो सबसे पहले तो आपसे यही सवाल कि आप रैप करते हैं, आप शब्दों को बहुत अच्छे से एक टेम्पो में बिठाना जानते हैं, तो फिर उनको आपने सोशल इश्यूज़ के साथ कनेक्ट करने का ख्याल आपको कब आया? जैसे कि मैं जिस झोपड़पट्टी में रहता हूँ, सिद्धार्थ नगर, भीमनगर, इस झोपड़पट्टी में रहता हूँ। जब रैप की शुरुआत हुई तो ब्लैक एंड वाइट ये सब मुझे पता था कि यहाँ से शुरुआत हुई। बट सभी जब मैं रैप देखता था तो सभी रैप में दारू, गाड़ी ये सब दिखता था, बट मैं भी इसको एंजॉय करता था। बट मुझे जो मेरे एरियाज़ में जो घटनाएं होती थी, जैसे खैरलांजी हत्याकांड, रेप्स हो गया, झोपड़पट्टी में जिस झोपड़पट्टी में रहता हूँ वहाँ पे ही दारू के धंधे क्यों खोल के रखे हुए हैं, जुए के धंधे क्यों खोल के रखे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि जानबूझ के मेरे एरिया को, मेरे झोपड़पट्टी को, हमारे जैसे बच्चों को डेवलपमेंट नहीं कर दे रहे। तो मुझे लग रहा था कि इस क्रांति मतलब मेरे रैप से कुछ ना कुछ क्रांति लाया जाए। दारू पी के पति अपनी पत्नी को मारता था, ये सब बातें होती थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और इसी से फिर मुझे मतलब मैं किधर से सीखा नहीं हूँ, ये अंदर से आया अपने आप लिखते बैठा। जैसे मैंने खैरलांजी हत्याकांड देखा, अपने लोगों के साथ में यहाँ पे मूछे भी रख देते तो मार देते। यहाँ पे बाबा साहब की रिंगटोन भी अगर मैं रखूँगा तो मॉब लिंचिंग हो जाता है, या सब ये होता है। तो ये बहुत मतलब अंदर से आया, मैं किसी से नहीं सीखा। सब लोग बोलते हैं मैं टूपाक देख के सीखा, मैं इससे सीखा, मैंने नहीं सीखा। मेरा एक रैप है जो महिलाओं के लिए मैंने लिखा था, वुमेंस डे था तब। तो वुमेंस डे के वक्त सब लड़के सब हैप्पी वुमेंस डे अपनी मम्मी बहन के लिए रख रहे थे। तो उसी समय अपनी मम्मी से गाली दे के उसको बुला रहे थे, अरे तेरे माँ, ऐसा मतलब। अच्छा, हाँ। मैंने बोला अरे तूने अभी मम्मी का स्टेटस रखा और अभी तू माँ पे गालियाँ दे रहा है। तो उसी पे मैंने एक रैप लिखा था, हाँ देते माँ पे गाली और बोले वुमेंस डे, माँ बहन पे गाली और बोले वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे। क्यों ना देते भाई बाप पे गालियां हम, क्यों बोलते पहन हाथ में चूड़ियां हम। अगर पहने आदमी साड़ी तो हंसते तुम खताखत हताली बजा कर। क्यों धोना बर्तन घर के काम क्यों लड़कियां करे। और बेटा अपना पान ठेले पे धुआं उड़ा के मुंह से कांडिया फूके। फूक फूक जरा गुस्से को इज्जत दे, लड़की को देवी की पूजा और मंदिर में देवी और मंदिर में एंट्री नहीं देवी को। ऐसा क्यों बेटा, जरा पूछ बेटा। बेटा पूछ अपनी माँ को, क्या बाप तेरा दारू पी के मारता तेरी माँ को। बेटा पूछ अपनी बहन को, क्या उसकी भी इच्छा है तेरे जैसे घूमे वो सड़कों पे रात को। जब रहे वो बाप के घर की इज्जत, घर का काम, घर का दाम, साथ में पढ़ाई का दाम। फिर हुई शादी तो अब पति की इज्जत, फिर सास ससुर और घर में घुट कर काम करो बस। घर में घुस कर दब कर छुप कर फिर होगा नाम। जब करे वो अपनी मन की, घर से छुप कर घर से हट कर बोले वो बेटी है खराब। अब बेटा करे तो सब अच्छी बात, बेटी करे तो क्यों हाँ गंदी बात। ये बात छोटे सही नहीं, छोटे कपड़े से होता कोई बलात्कार नहीं। हाँ छोटी सोच तेरे मुंह में तेरे गोबर आसा राम तेरा गुरु बलात्कारी पॉलिटिकल। हाँ छोटे कपड़े नहीं वो छोटी आसिफा थी, वो जानवर की डॉक्टर एक प्रियंका थी।
थी 2006 खैरलांजी हत्याकांड, न्याय मांगते मांगते मर गया उसका बाप। वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे। हम मेरे देश में हर मिनट में होता बलात्कार, ये पुराने ये चोचले ये रीति रिवाज बकवास थर्ड क्लास। घूंघट में बेटी आज घर में लड़की ना हो पैदा, इसलिए करती पूजा पाठ के ढोंग सोंग से रोक से ये लड़का हाँ ऊपर से नहीं आता। अबे सुन बे नकली वो माँ की कोख से ही आता। फिर भोगता ना रोकता ना गंदे विचारों को, कोई दबाता नारी को कोई जलाता नारी को। हम तो त्योहारों से जलाते होलिका नारी को कि धर्मों में हानि चिल्ला बताया नारी को। यहाँ गांव में खेतों में बड़े लोगों का दबाव, वो खेत में काम पे छेड़छाड़ और दबाव। सारा सिस्टम का है दोष, पूरा सिस्टम में है झोल। हम तो गाली देते यहाँ पे तो विक्टिम को ही रोज, बोले विक्टिम का ही दोष, अरे विक्टिम का ही दोष। तोड़ डालना ये रीति रिवाजों को, हाँ 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 जोर डालना अपने मंजिल को पानी को, हाँ हाँ चीर डालना तेरे बीच में जो आए वो। धन्यवाद। तो इसे सही मायनों में एक फेमिनिस्ट आप रैप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें महिलाओं की जो स्थिति है उसको बहुत अच्छे से आपने शब्दों में रखा है और ये फेमिनिस्ट गीत है पूरी तरह से। तो ये आपकी सारी आसपास की जो सिचुएशंस थी उनको देख के और ये सारा फ्रस्ट्रेशन आपने निकाला। यस और बहुत सारे घटनाएं भी मेरे आसपास में हुई। जैसे मैं स्कूल में था तो सबकी नाम पूछ के जाति पूछते थे, तेरा नाम क्या है? विपिन। तेरा सरनेम क्या है? हाँ। तो मैंने विपिन तातड़। तो फिर उसके साथ में हर कैटेगरी के साथ में व्यवहार अलग अलग करते थे। तो फिर मैंने भी उस पर भी एक रैप लिखा, जो स्कूल में भेदभाव मिलता था, जो आसपास भेदभाव मिलता था। हाँ मेरा नाम पूछ के जाति पूछा है, जाति पूछ व्यवहार बदला है। ऊंच नीच का घाव गए रहे, जख्म गए रहे, गूंगा बह रहे, लड़ता भिड़ता ये गिरता पिटता। फिर काय को रोकते, काय को भोकते, काय को टोकते, काय की इक्वलिटी, काय की समानता, काय की मान्यता। तेरा उम्र जब सहा मैंने भेदभाव अत्याचार गूंगा वार, गरीबी में गहरा घाव। देखा क्या सहता क्या गूंगे बेरे, तुझको क्या पता गरीबी जगना क्या फंसना क्या। लूले लंगड़े देखा क्या तो चल देख देख देख। हाँ कट 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 यहाँ ऊंची जाति, पिछड़े दलित बोले छोटी जाति। घोड़ी भी चढ़ने ना देती राव जी, यहाँ मैयत भी हो तो बाटे ऊंची जाति। जब होता प्यार देखे जात पात, लड़की ऊंची जात लड़का छोटी जात। फिर धर्म के चोचले आते यार, फिर इसको मार फिर उसको मार। दंगे फसाद फिर होता कांड, फिर कोर्ट कचहरी फिर घिसते आज फिर फिसते आज। ये दंगा राज ये गुंडा राज ये गुंडा राज। थोड़ा पीछे झाँक के देखो खुद में खुद को देखो, चूल्हा धक के देखो लूटे 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 देखो। गरीबी ठसता क्यों गरीबी फंसता क्यों इसमें पिसता क्यों। हाँ वो नाला वो गटरा क्यों साफ करे हम, क्या हमने ही ठेका लेके रेखा हम। तुम मर रहे हम मर रहे, तुम बोल रहे मरने दो अब। वाह जी वाह क्या बात करे अब। तुम सब बेरे संडास में व्हाट्सएप पे हो, तुम हग रहे यहाँ पे और हमको कैसे। देख इंसान इस चांद पे, हम गटर में ट्रस्ट और हमको ही हमको ही छुके कि हो रहे ले बस। तेरा स्वच्छ भारत बड़े कॉलोनी में और झोपड़पट्टी में तू ध्यान भी ना दे, तू ज्ञान भी ना ले और जान भी लाने कि मर रहे कि जी रहे कि देख 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 देख। अभी अभी आई ली खबर जात के नाम पे मर्डर, तुमको है क्या खबर। छोटे केस में ढकल देते, कमजोर को मार देते, काट देते। संविधान ने लिखा उसके पुतले को तोड़ देते। अगर ये स्पीड को आप थोड़ा स्लो करके सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि जितनी भी सोशल पॉलिटिकल चीज़ें हैं उन सबको इन्होंने एक एक करके यहाँ पे पिरोया है। चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो घोड़ी पर चढ़ने को लेकर आए दिन सुनने वाले विवाद हो, चाहे वो समाज में जिस तरीके का भेदभाव किया जाता है नाम पूछकर बच्चों से स्कूल्स में वो हो। स्कूल्स में एक बात कही जाती है कि कैटेगरी जब बांटी जाती है तो सबसे पहले टीचर शुरुआत करता है। वो कहते हैं कि जिन बच्चों की स्कॉलरशिप आई है वो हाथ खड़े कर ले, और जब बच्चे स्कॉलरशिप के लिए हाथ खड़े करते हैं तो पूरी क्लास उन बच्चों को देखती है कि ये आरक्षण वाले बच्चे हैं, इनकी स्कॉलरशिप आई है। तो इस तरह जो कैटेगराइजेशन होता है वहीं से बच्चों के मन पर वो घाव पड़ जाता है। तो इन्होंने एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से यहाँ अपने शब्दों में पिरोया है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जितने भी रैपर्स को जानते हैं या सुनते हैं, यू आर माई फेवरेट। आप मेरे फेवरेट हो और मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके आप फेवरेट होंगे, क्योंकि आपने जितने शब्द बोले हैं आपको याद भी शायद इसलिए क्योंकि आपने वो सब समझे हैं, उनको महसूस किया है। कोई और अगर रैप हो आपके पास, क्योंकि मेरा मन कर रहा है और सुनने का, तो प्लीज़ सुनाओ। ये मेरा एक बहुत जो मुझे भी पसंद है। हम जिस लोकशाही देश में रहते हैं उस लोकशाही देश में अपने भारत का संविधान यहाँ पे दिल्ली में जलाया हुआ है। तो ये बहुत बुरी खबर है कि भारत का संविधान अपने देश में जलाया जाता है। चल कड़क में मेरा जय भीम, मेरे शब्दों से सब भयभीत, उटक बटक पटक
नाक में दूस नगर वाला जय भीम, अबद हूँ मेरी गली का, बुलावा आया दिल्ली का, उस गली से इस गर्दी में भड़काने आया, रैप मेरा बंदा मैं झोपड़पट्टी का, भेदभाव चलता देश में मेरे जाति का, उच्च नीच का, होश में जरा रह के देखो बस्तर सुलूक सा, सुन के रैप बोले मुझको रैप तेरा झूठ, ये न चलता जातिवाद वाला भूत, ये मेरे शहर में जाति के नाम पे तुम फायदा उठाते, बोले पिछड़ा दलित बोले कि तुम हलचल मचाते, बोले काम धंधा कुछ नहीं तो बउअल मचाते, हमें भी हंस के बोला बेटा बात तेरी सही है, पर जुल्म जा पे हो रहा उसको रोकना भी सही है, कान खोल आंखें फाड़ जुल्म का पे नहीं है, जला के संविधान बोले जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है बोले जातिवाद नहीं है, लोकशाही हकाई की लोकशाही, अरे लोकशाही हकाई की लोकशाही, हाँ अलती भलती नहीं तो यहाँ पे चलती है हुकुमशाही, लोकशाही चेक चेक, संविधान जला डाला हाँ देश में आपके साथ, संविधान जला डाला हाँ देश में सबके सामने एक वर्ग ही खड़ा है, क्यों खिलाफ उसके साथ में बाकी सब क्यों चुप है, कि जाति वाला भेद है, भारत का संविधान जला के जनता क्यों ये चुप है, बोलता तू शहर में न चलता जातिवाद, फिर मंदिर और मस्जिद में चल रहा क्यों वाद, सवाल पूछने पर ये नक्सलवादी बोलते, मंग असल मुसलमान तो तर आतंकवादी मनते, अर्बन नक्सलवादी धर्म विरोधी देशद्रोही हा फंडा हा टंटा हा घंटा यांचा बरा आहे, देऊन सर्टिफिकेट म्हणते देशाच्या खिलाफ आहे, म्हणते तर असे यांच्या बापाचा देश आहे, कमजोराईले मारते मग का घंट्याचा राज आहे, चालते सारा जातीवाद वाटते तुला मजाक आहे, लय खतरनाक बाबू लय खतरनाक, चालते वरतून नेम मग खालतून गेम, मग दंगे मग पंगे मग होते फसवे धंदे, मग अलती भलती केस मध्ये पोट्टे फालतू फसते, राहिलं शिक्षण पाणी मग कोर्टात घासते, चल लोकशाही नाही येले हुकुमशाही म्हणते, चल लोकशाही काय की लोकशाही हाँ अलती भलती नहीं तो यहाँ पे चलती है हुकुमशाही। तो आज इन्होंने ये भी साबित कर दिया कि ये जो कह रहे हैं कि लगातार कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पर खतरा मंडरा रहा है, लोगों को ऐसा लगता है, तो इन्होंने भी जो कुछ फील किया है वो यहाँ अपने शब्दों के जरिए कह रहे हैं, पंगे ले रहे हैं आप सीधे सीधे, डर नहीं लगता? डर नहीं, हम बाबा साहब की औलाद है, डर नहीं लगता, हम डरते नहीं, सीधा भिड़ जाते हैं। यस, लोकशाही अधिकार है, हमें संविधान ने अधिकार दिया है बोलने का, तो हम बोलेंगे, आखिरी दम तक बोलेंगे, और बोलने का अधिकार भी हमें बाबा साहब ने दिया है और हम ज़रूर बोलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बातें करके, और आपके जो रैप्स हैं उनको सुन के बहुत अच्छा लगा, और जितने आप अवेयर हैं उससे तो ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि सिंगर्स को लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, रैपर्स को बहुत लाइटली ले लेते हैं, भैया इतना ईजी नहीं होता है, जितने शब्द इन्होंने यूज़ किए ना आपको शायद पता भी नहीं होंगे, तो बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे। बहुत शुक्रिया विपिन हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं एक आपसे सभी पब्लिक से गुजारिश करूंगा, मेरे एक रैप टोली करके टीम है जो 4 लोगों की टीम है, उसमें मंगेश, चार्ली और तौसिफ, ये 4 और मैं 4 लोग मिलके ये काम करते हैं, कोई पैसे वगैरह कुछ नहीं लेते हैं और सीधा लोगों को अवेयरनेस करते हैं, एक क्रांति का संदेश देते हैं, एक लोगों को जगाने का काम करते हैं, और हम वेव्स के भूखे नहीं हैं, हमको पता है कि हमारे जो झोपड़पट्टी में जो ज़मीन के लोग हैं उन तक हमारा रैप पहुंच जाए। मैं यही गुजारिश करता हूँ। रैप टोली करके हमारा यूट्यूब पे चैनल है, आप प्लीज़ उसे विजिट कर दीजिए। प्लीज़ वहाँ जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, ढेर सारे लाइक करिए और शेयर करिए। और ये जो कह रहे हैं कि इनकी खोली में, इनकी बस्ती में लोग इनको सुने, मैं चाहती हूँ कि पूरे भारत से लोग इनको सुने और इनको बड़े बड़े परफॉर्मेंस के लिए ऑफर्स आएँ। बहुत शुक्रिया विपिन। थैंक यू सो मच।